एग्जाम साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल पर तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो जो होगा एमपीएससी सहायक प्राध्यापक हिंदी अधिवक्ता हिंदी गट क्रमांक और ब के लिए जो प्रश्न पत्रिका 23 तारीख को परीक्षा हुई उसी के संदर्भ में प्रश्न पत्र सटीक उत्तर और यूनिट के आधार पर विश्लेषण देखते हैं। पहले मैं ये आपके सामने रखूं कि कई छात्रों के मुझे फोन आए, कहा कि सर यूनिट के आधार पर प्रश्न ठीक से नहीं आए हैं, पूरा व्याकरण पूछा गया है। व्याकरण तो यूनिट 1 क्रमांक 1 इकाई क्रमांक 1 के अंतर्गत ही था। देखिएगा, जब उन्होंने पाठ्यक्रम दिया था तो उन्होंने ऐसा कहा नहीं था कि व्याकरण पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे या सभी यूनिट पर प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई छात्रों ने तो मूल कृतियां भी पढ़ी, कई छात्रों ने अपनी अपनी ओर से उसे अलग प्रकार से पढ़ने का प्रयास किया। मैंने कई वीडियो भी व्याकरण के कई बार आपको मैंने कहा था कि व्याकरण के वीडियो हमारे YouTube चैनल पर जरूर मिलेंगे, आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। दूसरी बात यह है कि प्रश्न जो दिए हैं वह भाषा का छात्र है तो उससे बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। वह व्याकरण का हो, वह अशुद्ध शोधन का हो, वह कारक का हो या अन्य किसी का हो, वाक्य तैयार करने का हो, वाक्य के रूपों को बदलने का हो ना, लिंग के तौर बदलने का हो, ये सभी बातें जो है हमें आमतौर पर पता ही होनी चाहिए। इसी आधार पर ये प्रश्न पत्रिका बनी है। देखिएगा, इसका विश्लेषण हम पहले करते हैं। आज का वीडियो जो होगा यूनिट क्रमांक 1 के ऊपर होगा। यूनिट क्रमांक 1 इकाई का नाम, प्रश्नों की संख्या और प्रश्न क्रमांक यहां पर मैंने दिए हैं। यूनिट क्रमांक 1 के अंतर्गत हिंदी भाषा और उसका विकास 40 प्रश्न पूछे गए हैं, 41 प्रश्न पूरे पूछे गए हैं, उसके अंतर्गत आएंगे। आज का वीडियो होगा यूनिट क्रमांक 1 के अंतर्गत ही होगा। आज के वीडियो में भाग 1 के अंतर्गत मैं इन 40 प्रश्नों को 41 प्रश्नों के उत्तर और उत्तर के अंतर्गत जो है सही सटीक स्पष्टीकरण आपके सामने रखूंगा, तर्क भी रखूंगा और उन्होंने ये जो है प्रश्न कहां से लिए होंगे इसके बारे में भी जानकारी आपको दे दूंगा। देखिएगा, थोड़ी जानकारी और यूनिट क्रमांक 2 में सिर्फ एक प्रश्न दिया है, हिंदी साहित्य का इतिहास। यूनिट क्रमांक 3 में साहित्य शास्त्र 20 प्रश्न दिए हैं। यूनिट क्रमांक 4 में एक भी प्रश्न नहीं दिया है। यूनिट क्रमांक 5 हिंदी कविता 5 प्रश्न दिए हैं। यूनिट क्रमांक 6 हिंदी उपन्यास 6 प्रश्न दिए हैं। 7 हिंदी कहानी 6 प्रश्न दिए हैं। यूनिट 8 हिंदी नाटक 6 प्रश्न दिए हैं। यूनिट 9 हिंदी निबंध 6 प्रश्न दिए हैं और यूनिट क्रमांक 10 एक भी प्रश्न नहीं दिया और यूनिट क्रमांक 11 प्रयोजनमूलक हिंदी अनुवाद को लेकर 10 प्रश्न दिए हैं। इसमें से देखेंगे पहले 41 प्रश्न। मैं आज की वीडियो में ये सिर्फ आपको जानकारी हेतु आपकी आंसर की आएगी, उसमें से प्रश्नों का उत्तर अलग हो सकता है, लेकिन 99% मैं कहूंगा कि ये उत्तर आपका सही होगा। ध्यान से देखिएगा, एक दो चार उत्तर इधर उधर हो सकते हैं, मैं मानता हूं। देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 1 दिए गए उभय अलंकार के उदाहरण का शुद्ध रूप चुने। मैं यूनिट आधार पर मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं। जन्म से पहले विधि ने दिए रंजित राज्य, रता ही तुम्हें स्वराज्य। देखिएगा, इसके पर्याय नीचे बहुत बड़े दिए हैं, इसमें आपका अधिक समय गया होगा पढ़ने के लिए और समझने के लिए। आप इसको शुद्ध वाक्य बनाना है। वाक्य में कई प्रकार के अलग अलग रंजित अलग दिए गए हैं, है ना, दी अलग दिया है, राज्य दिया है अलग, स्वयं अलग दिया है, विधि अलग दिया है, विधि पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए, ये सभी शब्द उसमें दिए गए हैं। लेकिन सही वाक्य जो होगा, इसका सही ऑप्शन जो होगा, जन्म से पहले विधि ने दिए रजत राज्य, रता ही तुम्हें स्वयं। याद रखना, ये जो है शुद्ध वाक्य माना जाएगा। जिन्होंने सही लिखा है उसका सही 2 अंक उसे मिलेंगे। देखिएगा, इसकी व्याख्या विकल्प 3 जन्म और रजत सहित पाठ का शुद्ध रूप माना गया है। जो वाक्य दिया है उसमें से शुद्ध रूप माना गया है। अन्य विकल्पों में अर्थ और वर्तनी की दोष दिखते हैं। स्रोत क्या है, प्रमाण क्या है, यह विश्वविद्यालय हिंदी व्याकरण एवं भाषा विज्ञान पाठ्य सामग्री मानक हिंदी के तौर पर उसको देखा गया है। एग्जाम साहित्य दीप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेट परीक्षा के लिए विशेष मार्गदर्शन कोर्स उपलब्ध कराकर दिया जा रहा है। आप नए होंगे तो आप जरूर ले सकते हैं, आपके दोस्त होंगे तो उनको बता सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत अच्छी सामग्री है, आपको बहुत कुछ दिया जाएगा। ये सेट एग्जाम आपके लिए आगे चलकर एक नया उत्साह निर्माण करेगी। आप जरूर 100 में से 100% क्वालिफाइड हो जाओगे। आप एग्जाम साहित्य दीप ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसे सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। टीजीटी, पीजीटी तथा ग्रेड 9 के लिए एनसीईआरटी नया सिलेबस है, उसके लिए भी आपके आसपास परिवार में या नाते संबंध में कोई ग्रेड 9 का होगा तो उसके लिए मैं विशेष मार्गदर्शन कोर्स उपलब्ध कराकर दे रहा हूं, उसमें सभी छात्रों को मिलेगा।
प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए उभय अलंकार के उदाहरण का शुद्ध रूप चुनें। जैसे सिंध सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी। अब इस वाक्य को उसी स्वरूप का प्रश्न है जो पहला था, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर जो है मूलतः ऑप्शन क्रमांक डी, सिंधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो बाकी के ऑप्शन से अलग है। कैसे? तनिक संकुचित बैठी सी, यह मानक रूप है। सिंधु सेज, धरावधु और संकुचित, ये तीन रूप जो है मानकता के रूप में सामने आते हुए दिखाई देते हैं। स्रोत विश्वविद्यालय हिंदी व्याकरण एवं भाषा विज्ञान पाठ्य सामग्री मानक हिंदी व्याकरण के तौर पर उसको देखा गया है। प्रश्न क्रमांक 3, उभय अलंकार के शुद्ध उदाहरण का चयन कीजिए। आप यहां पर तो उभय अलंकार के शब्दों को चुनना था, वाक्यों को सही बताना था, सही करना था। अब यहां पर क्या किया गया है? चयन करना है, सिर्फ चयन करना है। इसमें ऑप्शन क्रमांक बी, नयन नीलिमा के लघु नभ में अली किस सुषमा का संसार, विरल इंद्र धनुषी बादल सा बदल रहा निज रूप अपार। देखिएगा ऑप्शन क्रमांक बी जो है सही ऑप्शन है। उदाहरण उपमा तथा रूपक रूपात्मक आरोप की संयुक्तता के कारण उभय अलंकार का अपेक्षित रूप मिलता हुआ दिखाई देता है। स्रोत विश्वविद्यालय हिंदी व्याकरण भाषा विज्ञान मानकीय मानक हिंदी व्याकरण। प्रश्न क्रमांक 4, आपका जो सही होगा उसको क्लिक कीजिएगा। अब आप तय कर सकते हैं और मुझे ग्रुप में बता सकते हैं कि, या कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपके सही उत्तर कितने आए हैं और आपने कौन सा छोड़ा है। जरूर कमेंट्स कीजिएगा। दिए गए श्लेष अलंकार के उदाहरण में रेखांकित वाक्य परिवर्तित कर उसे शुद्ध करें। दिए गए श्लेष अलंकार को दिया है, उसका उदाहरण दिया है, उस वाक्य को परिवर्तित करना है और उसे शुद्ध बनाना है। याद रखिएगा, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सिंचाई, दुर्दन में आंसू बनकर वह आज बहकानी आई। इसका सही उत्तर पर्याय दिए हैं। पर्याय देखिएगा, ये पर्याय बहुत बड़े बड़े दिए हैं और सोचने के लिए बहुत अधिक समय लगता है। इसका सही ऑप्शन है सी, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति की छाई थी, दुर्दन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ये जयशंकर प्रसाद की आंसू की प्रामाणिक पंक्ति आज बरसने आई है, अंततः विकल्प क्रमांक 3 में से ली गई है। आंसू प्रामाणिक कविता में से ली गई है, याद रखिएगा। स्रोत विश्वविद्यालय हिंदी व्याकरण भाषा और सामग्री के आधार पर देखा गया है। प्रश्न क्रमांक 5, निम्न में से किस वाक्य में शुद्ध उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग यानी कि अक्षर के पहले लगकर जुड़ने वाले शब्द, याद रखना। और प्रत्यय यानी कि अक्षर के बाद। मैंने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में एक वीडियो दिया था, आपको बताया था, देखिएगा। इसका सही ऑप्शन है, प्रशासन ने मुख्य मार्ग से अवैध अतिक्रम हटाने का निर्णय लिया है। अब इसमें प्रशासन ने मुख्य मार्ग से अवैध अतिक्रम हटाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन क्रमांक सी सही है। क्यों सही है? सही शब्द अतिक्रमण, अति उपसर्ग है और क्रमण जो है यह अपना खुद का अर्थ देता है। उपसर्ग में जो पहले लगता है, जो उपसर्ग लगता है, उसके बाद जो वाक्य बनेगा वह पहला खुद का अपना अर्थ देता है। इसका अर्थ कि वो खुद का अर्थ दे रहा है। क्रमण यानी कि क्रम से जाना, अति लगा है, इसलिए उपसर्ग से बना मानक रूप यही है। स्रोत जो दिया है कोई बात नहीं है। 6वां प्रश्न, उनकी कृशता देखकर ऋषि का हृदय द्रवित हो उठा, है ना। उनकी कृशता देखकर ऋषि का हृदय द्रवित हो उठा। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर शुद्ध प्रत्यय युक्त शब्द का प्रयोग करें। क्या होगा? कृशता और कश्वता और कृशत्वता। देखिएगा सही शब्द क्या होगा? कृशता। सीधा सा शब्द दिया है, ये तो नहीं है, ये तीनों भी नहीं है। कैसे? कृश से भाववाचक संज्ञा कृशता बना है। भाववाचक कृशता को हम देख नहीं सकते, याद रखिए। कृष यह व्यक्तिवाचक में आएगी। 7वां क्रमांक, रेखांकित प्रत्यय युक्त शब्द के स्थान पर सही शब्द का चयन कर वाक्य शुद्ध करें। प्रकृति के इस महगम दृश्य में अद्भुत सादृश्यता दृष्टिगोचर होती है। पर्याय, प्रकृति के इस विहगम दृश्य में अद्भुत सादृश्यता दृष्टिगोचर होती है। सही है सादृश्यता, ऑप्शन क्रमांक बी। ये तो ऐसी मात्रा हो ही नहीं सकती, याद रखिएगा। ये भी होगी, ये भी होगा। सादृश्यता नहीं होती, सुदृश्यता नहीं होती, सादृश्यत्व नहीं होता है। उत्तर ऑप्शन क्रमांक बी। ये देखिएगा, आप थोड़ा सा इस पर सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। सादृश्यता मानक रूप है, मानकीकरण के आधार पर सही रूप है। इसका अर्थ है समानता या सौम्य। 8वां प्रश्न, रेखांकित प्रत्यय युक्त शब्द के स्थान पर सही शब्द का चयन कर वाक्य शुद्ध करें। विद्वस की चर्चा संसार में सर्वत्र होती है। विद्वानों की विद्वस्त
की चर्चा संसार में सर्वत्र होती है। सही वाक्य चुनना है आपको। विद्वत्व, विद्वत्ता और विदुषता और विद्वत्य। सही शब्द है विद्वत्ता। इधर विद्वत्व नहीं होता है, विद्वत्ता होता है। आम शब्द है, ध्यान में रखिएगा। सही ऑप्शन बी है विद्वत्ता। यह मानक रूप है, सही रूप है। प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द संबंधी त्रुटि है, यानी कि गलत है, जो पुल्लिंग के तौर पर बताता है? याद रखिएगा, ऑप्शन क्रमांक सी सही त्रुटि है। देश के विकास के लिए भारी बजट तैयार की गई है या किया गया है? की नहीं होता है, कि इकारांत आएगा, है ना। बड़ी की मात्रा है, यह भी बड़ी की मात्रा है। लिंग के तौर पर बड़ी की मात्रा जब लगती है तो वह स्त्रीलिंग के तौर पर देखा जाता है। याद रखिएगा, देश शब्द जो है मूलतः पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, लेकिन भारत देश को स्त्रीलिंग बोला जाता है, मां बोला जाता है। याद रखना। सही, देश के विकास के लिए भारी बजट तैयार की गई है, यह गलत है, त्रुटि के तौर पर उसको देखा गया है, बाकी सही है। बजट पुल्लिंग शब्द है ना। बजट तैयार किया गया है, की गई नहीं होना चाहिए। प्रमाण ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित में से किस वाक्य में लिंग परिवर्तन त्रुटिपूर्ण है? लिंग जो परिवर्तन हुआ है वह त्रुटि पहले दिखाई हमने, अभी ये त्रुटिपूर्ण दिखाई दे रहा है। देखिएगा, इसका पर्याय 4 दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है साधु प्रवचन दे रहा है, साधी प्रवचन दे रही है, त्रुटिपूर्ण है। साधु यह प्रवचन दे रहा है, साधी प्रवचन दे रही है, यह क्या है? त्रुटिपूर्ण है। साधु एक स्त्रीलिंग, साध्वी और साधी नहीं, साधु ही होगा। स्त्रोत याद रखिएगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के तौर पर उसकी नियमावली दी है। इकारांत, अकारांत, इकारांत, इकारांत, इस प्रकार से जो मात्रा के तौर पर उसको देखा जाता है। निम्न में से किस वाक्य में लिंग संबंधी त्रुटि है? नहीं है। याद रखिएगा, ऑप्शन क्रमांक 1, मेरे गुरु बहुत विदुषी और ज्ञानी व्यक्ति है ना। मेरे गुरु बहुत विदुषी और ज्ञानी व्यक्ति है। त्रुटि क्या है? गुरु के साथ विदुषी और ज्ञानी व्यक्ति का प्रयोग लिंग सामंजस्य में दोषपूर्ण है। विदुषी नहीं, गलत है, और ज्ञानी व्यक्ति का प्रयोग लिंग सामंजस्य यानी कि दोनों को एक साथ जुड़ने का प्रयास दोषपूर्ण के तौर पर देखा गया है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में लिंग परिवर्तन त्रुटिपूर्ण है? इसमें ऑप्शन क्रमांक डी, साहसी अन्वेषक खोज कर रहा है, साहसी अन्वेषक खोज कर रही है। रहा अकारांत आएगा, रही इकारांत आएगा। याद रखना, खोज अन्वेष ना, अन्वेषक यहां पे ये इकारांत, छोटी या बड़ी दोनों भी आया है, इसमें 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं। याद रखना, ये अन्वेषक का स्त्रीलिंग अन्वेषिका और अन्वेषिक का मानक रूप इस प्रकार से होगा। प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से किस विकल्प में एकवचन रूप सही नहीं है? एकवचन सही नहीं है। एकवचन सही है या नहीं है? भुजा भुजाएं, चोर चोरों, रास्ता रास्ते और बहु भुएं, चोरा चोरी, चोरा चोरों। ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है, गलत है ये। सीधा सीधा प्रश्न है, बहुत आसान है ये। चोरों का बहुवचन चोर होगा, चोरा का बहुवचन चोर, चोरों प्रसंगानुसार होगा, है ना। प्रश्न के एकवचन बहुवचन युग्म मानक नहीं है। प्रश्न क्रमांक 14, दिए गए वाक्य में बहुवचन के नियमानुसार शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। सबने यह बात मानी, सबने यह बात मानी, सबों ने यह बात मानी नहीं, सबने यह बातें मानी नहीं, सभियों ने यह बात मानी, गलत होगा। सबने यह बात मानी, यह शुद्ध रूप माना जाएगा, अशुद्ध शोधन पर आएगा। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से पाठक का बहुवचन रूप कौन सा होगा? पाठगण, पाठके, पाठकु और पढ़ने। पाठगण होगा बेटा, गण शब्द लगेगा, सीधी सी बात है ना। विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, अध्यापक, अध्यापकगण के तौर पर उसको देखा जाता है। ऑप्शन क्रमांक सी। 16, दिए गए वाक्यों में से बहुवचन के नियमानुसार शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य क्या है, इसका चयन करना है। ऑप्शन क्रमांक सही उत्तर जो है ऑप्शन क्रमांक 1, यह मुनियों की यज्ञशाला है। क्या है? यह मुनियों की यज्ञशाला। ऑप्शन क्रमांक 1 सही है। देखिएगा, मुनियों बहुवचन, यज्ञशाला है एक वचन, वस्तु के स्थान पर वाक्य शुद्ध है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। शुद्ध वाक्य, उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। सही वाक्य, अनुत्तीर्ण होने की आशंका अर्थ की दृष्टि से युक्त है। याद रखना। ऑप्शन क्रमांक 18, प्रश्न क्रमांक 18, निम्नलिखित वाक्य में से कर्ता क्रिया के मेल से बने शुद्ध वाक्य। कर्ता यानी कि क्रिया करने वाला और क्रिया कर रहा है। याद रखिएगा, कर्ता और क्रिया दोनों मिलकर कर्ता कर्म करता है, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं,
मैं कर्ता बन गया, मेरा कर्म है कि मुझे आपको पढ़ाना, याद रखना। बी होगा लड़का और लड़की गाते हैं, लड़का और लड़की गाता है नहीं होगा, लड़का और लड़की गाती है नहीं होगा, लड़का और लड़की गाती है। ये बिंदी आई है पर बिंदी होगी जब एक से अधिक वचन बहुवचन का प्रयोग होगा, बहुवचन का वाक्य में प्रयोग होगा, बिंदी आएगी। और एक वचन का होगा तो बिंदी नहीं आएगी। याद रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं, हिंदी में बहुत मायने रखती है। लड़का और लड़की गाते हैं, यानी कि एक और दोनों का बोध यहां पर हो रहा है, बहुवचन का बोध हो रहा है। दो कर्ताओं के समुच्चय के साथ बहुवचन क्रिया गाते हैं उचित है। 19 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। जो शुद्ध वाक्य है उसका चयन करना है। ऑप्शन क्रमांक सी सही है। श्रीमती विजय लक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएगी, है ना। कुमारी विजयपति अपने पति के साथ नैनीताल जाएगी। ये बिंदी का प्रयोग दिखिएगा, जाएगी, बिंदी बिंदी एक वचन के साथ जब भी वाक्य पूरा होता है तो बिंदी दी जाती है, या बहुवचन के साथ, है ना। पति के साथ जा रही है ना, है ना, जाएगी, खाएगी, है ना। इस प्रकार से अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। उत्तर ऑप्शन क्रमांक सी, श्रीमती विजय लक्ष्मी जाएगी लिंग, संबोधन और क्रिया सामंजस्य की दृष्टि से शुद्ध है। प्रश्न क्रमांक 20 निम्नलिखित में से विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। वाक्य शुद्ध। पुलिस ने चोरों के अपराध में गणेश को पकड़ा। याद रखिएगा, यह शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन क्रमांक 1 जिसका सही है उसको 2 अंक मिले हैं। स्त्रोत, है ना। व्याख्या, चोरों के अपराध में मानक पदबंध है। पदबंध यानी कि वाक्य को बंद करना। समझ में आ रहा है, पद को बंद करना। ये भाषा के भेदों को लेकर ये शब्द होगा, पदबंध। रमेश अकेला है, रमेश स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है, तो मैंने उसे पदबंध कर दिया, पद में बंद कर दिया। निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त कारक का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आज मैं छत पर छलांग लगा दी, या आज मैंने छत पर छलांग लगा दी, सही उत्तर होगा। या छलांग पर होगा, ने होगा, द्वारा, या आज मैंने छत से छलांग लगा दी। ऑप्शन क्रमांक डी सही होगा। छत से छलांग लगा दी में से अपादान है, यानी कि याद रखिए कारक के अंतर्गत जो है एक अपादान के तौर पर देखा जाता है जिसे अलग किया जाता है। पेड़ से पत्ते नीचे गिरे, और कुछ से जो है वाक्य को जोड़ता है। राम से काम हो रहा है, राम को जोड़ने का काम जो है एक से करता है कारक के अंतर्गत। यह अपादान से यानी कि अलग होने की क्रिया के तौर पर उसको देखा गया है। प्रश्न क्रमांक 22 निम्नलिखित कारक चिन्ह के आधार पर कारक के उचित भेद का चुनाव करें। शिक्षक के मार्गदर्शन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दिया। वाक्य में कारक है संबंध, संप्रदान, अपादान, कारण। संबंध, क्योंकि शिक्षक का किसी के साथ संबंध जोड़ रहा है। शिक्षक के मार्गदर्शन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दिया। वाक्य में संबंध दिखाई दे रहा है क्योंकि शिक्षक किसी पर प्रभाव, काकी के, रारी रे, नानी ने, ये कारक के चिन्ह है। इसी के आधार पर उसको संबंधवाचक कारक के तौर पर उसको देखा जाता है। के स्वामित्व संबंध बताता है, अंततः कारक है। 23 निम्नलिखित वाक्य में से सही कारक का चयन करें। विद्यार्थी विद्यालय डैश पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं। करेक्ट, कारक कर्ता ने कर्म ना में, विद्यालय में पढ़ते हैं, अधिकरण, है ना। किस में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, अधिकरण कारक के साथ सही उत्तर जोड़ा गया है। रेखांकित कारक चिन्ह के आधार पर कारक के उचित भेद का चुनाव करें। नदी पहाड़ से निकलकर मैदान में बहती है। देखो ये से पर भी अधिक अपादान से ही आया है। ये से जोड़ने का कार्य, दोनों को अलग करने का, नदी क्या हो रही है, से, अपादान। पहाड़ से निकलकर, कहां से, पहाड़ से, अलग होने का बोध हो रहा है। याद रखिएगा ऑप्शन क्रमांक बी अपादान होगा। व्याकरण जिसका अच्छा है उसके लिए बहुत अच्छे स्मूथ उत्तर मिले होंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। शुद्ध शोधन में यह वाक्य आएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से ऑप्शन क्रमांक बी सही होगा। पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा। पतिव्रता नारी को छूने का साहस, उत्साह नहीं, साहस कौन करेगा। ये वाक्य पढ़ने के बाद तुरंत समझ में आ जाएगा। जिन्होंने सही लिखा है ऑप्शन क्रमांक बी सही होगा। साहस करना मानक रूप है, याद रखना। 26 निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चयन करना। वाक्य की संज्ञा संबंधी अशुद्धि को शुद्ध करना। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा माने नाम, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक में भी 2-3 प्रकार, पदार्थवाचक भी होगी, याद रखिएगा, इसमें आ जाएगा। उन्होंने अल्प आयु में ही अपनी पंडिता का लोहा मनवा लिया।
पंडिता का लोहा बनवा लिया, क्या होगा? पंडिता, पंडिताई, सीधी सी बात। ऑप्शन क्रमांक पंडित, पंडिताई, पंडिता, है ना, पंडिता, ये आकारांत आएगा, याद रखिएगा। ये इसमें भी आएगा, किसमें आएगा? लिंक के तौर पर भी उसको देखा जाएगा। पंडिताई पंडित होने की गुण स्थिति के लिए मानक संज्ञा मानी जाएगी। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिएगा, ये द्रव्यवाचक अभी तो मैंने कहा था, पिघलने वाले पदार्थ समूह एक से अधिक जगह पर आने वाले। ऑप्शन क्रमांक 1 सही है। दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, द्रव्यवाचक, पिघलने वाला, बहुत आसान है ये तो। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य समूहवाचक? सोना एक बहुमूल्य धातु है, गंगा भारत की प्रमुख नदी है, ईमानदारी मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, और सेना पर तैनात है। सेना यानी कि एक से अधिक का समूह का बोध हो रहा है, सीधी सी बात, बहुत आसान है, सेना समूहवाचक संज्ञा में आएगा। 29, निम्नलिखित में से सर्वनाम, देखो संज्ञा के बाद सर्वनाम पर प्रश्न आए हैं, सर्वनाम प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नंबर 1, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध नहीं, अशुद्ध, उपसर्ग जोड़ा है ना, नहीं, गलत वाक्य है। ऑप्शन क्रमांक सी, आपने मुझे जो पुस्तक दी थी वे मिली, गलत है ना। सही वाक्य इसमें क्या होगा? एक वचन, पुस्तक के लिए वह होना चाहिए, आपने नहीं, वह मुझे जो पुस्तक दी थी वे मिली, वे नहीं, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है? अशुद्धि, अध्यापक ने छात्रों के से कहा कि वे लोग तुम समय पर आओ, गलत वाक्य है, अशुद्ध माना जाएगा। इसका सही ऑप्शन जो है, सही डी, गलत है, बाकी सब सही है। वे लोग तुम में सर्वनाम का आवश्यक असंगत मिश्रण है। निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सर्वनाम के 4-5 प्रश्न आए हैं, याद रखिएगा। जो विद्यार्थी, इसमें शुद्ध करना है, याद रखिए, अशुद्ध नहीं। जो विद्यार्थी परिश्रम करेंगे वही सफल होंगे, सीधा सा वाक्य है, जो विद्यार्थी परिश्रम करेगा वही सफल होगा। इसमें सर्वनाम क्या है? वही, जो करेगा वही होगा में सर्वनाम क्रिया सामंजस्य शुद्ध के तौर पर देखा गया है। निम्नलिखित में से सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। कैसे? सी, आप तुम्हारे, आप तुम्हारे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, शुद्ध है। निर्णय पर पुनर्विचार कीजिए, गलत वाक्य है, बहुत आसान प्रश्न है। ऐसे कई प्रश्न आपको आए हैं जो बहुत आसान है। 33, 33, 33 भाषा के विकास की दृष्टि से अपभ्रंश से पुरानी हिंदी की ओर संक्रमण का मुख्य व्याकरणिक लक्षण क्या है? भाषा के विकास की दृष्टि से अपभ्रंश से तद्भव से शब्दों का पूर्ण त्याग, विभक्ति की संख्या में वृद्धि, संयोगात्मक से वियोगात्मकता की ओर झुकना, संयोग से वियोग बनाना, तत्सम से लेकर तद्भव तक। अपभ्रंश में पुरानी हिंदी में संयोगात्मक से वियोगात्मक की दृष्टि से विकास के प्रमुख लक्षण है, ये हमने हमारे क्लास में पढ़ा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश को किस अन्य नाम से संबोधित करते हैं? अपभ्रंश को लौकिक संस्कृत प्राकृत संधि और प्राकृता भाषा हिंदी, ऑप्शन क्रमांक बी, प्राकृताभास हिंदी के तौर पर उसको संबोधित करते हैं। प्राकृताभास हिंदी शब्द प्रयुक्त किया गया है अपभ्रंश के लिए, उसने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। 35, अपभ्रंश व्याकरण की तुलना में पुरानी हिंदी के क्रिया रूपों में कौन सा एक बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन दिखाई देता है? पुरानी हिंदी की क्रिया रूपों में, इसके पुरानी हिंदी की क्रिया रूपों में कौन सा संरचनात्मक रचना के आधार पर कैसा परिवर्तन होगा? ऑप्शन क्रमांक सी, सहायक क्रियाओं से युक्त क्रियाओं का बढ़ना, प्रयोग आदि होगा। व्याख्या, पुरानी हिंदी में सहायक संयुक्त क्रियाओं का विकास होता गया और प्रयोग बढ़ता गया। स्रोत, अपभ्रंश में द्वित व्यंजनों की प्रधानता है। द्वित व्यंजन याद रखिएगा, वह पुराने हिंदी में आकर किस नियम के तहत परिवर्तित होती है? द्वित यानी कि एक शब्द दूसरों के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसे द्वित कहा जाएगा, याद रखना, बहुत आसान शब्द है द्वित। ऑप्शन क्रमांक सी, द्वित्व का सरलीकरण हो गया और उसे पूर्व का ह्रस्व और दीर्घ हो गया। सही उत्तर ऑप्शन क्रमांक सी, द्वित व्यंजन सरलीकरण और पुनर्वृत्ति ह्रस्व तथा दीर्घ के तौर पर उसको धन्यात्मक परिवर्तन के तौर पर देखा गया। निम्नलिखित में से कौन सी उपबोली ब्रज भाषा की नहीं है? इकाई क्रमांक 1, डांगी, भुष्का, भोजपुरी और नफरी है। डांगी बोली उपबोली नहीं, जबकि भुक्सा, भोजपुरी और बनाफरी को ब्रज के क्षेत्र में उपबोलियों में रखा गया है। दक्षिण राजस्थान मालवी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? व्याकरण को छोड़कर बहुत सारे प्रश्न आए हैं। ऑप्शन क्रमांक 1, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल तथा आसपास का क्षेत्र, हम बोलियों के क्षेत्र में इसको देखा है हमने। 40, ब्रज भाषा के विकास में छत्र प्रकाश के रचयिता लाल कवि का क्या योगदान है?
ऑप्शन क्रमांक सी सही है। उन्होंने ब्रज भाषा में प्रबंधात्मक वीर काव्य रचा है। देखिएगा, हिंदी क्रिया संरचना में आसन्न भूतकाल के निर्माण के लिए किन दो तत्वों में मेल अनिवार्य है। देखिएगा, ये भूतकाल को लेकर ये प्रश्न आया है। ऑप्शन क्रमांक बी सामान्य भूतकाल क्रिया है और है पर बिंदी रहेगी और नहीं भी रहेगी, एक वचन और बहुवचन के तौर पर उसको देखा जाता है। कोई डाउट इसमें? देखिएगा, मैंने पूरे 41 जो है 40 प्रश्न आपके सामने 41 प्रश्न जो रखे हैं वो पूरे रखे हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। 41 पूरे प्रश्न जो है इकाई क्रमांक 1 भाग वीडियो क्रमांक भाग 1 में रखे हैं। इसके बाद के जो प्रश्न है मैं दूसरे वीडियो में कल ही आपके सामने रखूंगा। याद रखना, वीडियो आखिर तक देखो। आपके आंसर की आएगी कब आएगी, लेकिन आएगी। लेकिन ये उत्तर जो है 100 में से 100 तो प्रतिशत तो मैं 100 ठीक कहूंगा, 100% ठीक है। आप यहां से भी आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितने अंक मिलेंगे आप और कितने आगे जाओगे। समझ में आ गया? कितने अंक आपको मिले हैं? हर एक छात्र मान लीजिए 1000 के आसपास हिंदी के सभी दोस्तों ने एग्जाम दी है, तो मैं मानता हूं कि वो सभी दोस्त जो है इन प्रश्नों को देकर उत्तर कितने आपको मिले हैं ये तो आप तय करोगे और मुझे कमेंट्स में बताओगे। लगा तो मुझे विशेष मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप बता सकते हैं। जो बच्चे इंटरव्यू के लिए जाएंगे उसके लिए मैं इंटरव्यू की तैयारी करने वाला हूं। उसके लिए एक अलग सा इंटरव्यू आपका 100 में से 100% ठीक होगा। आपके बायोडाटा आत्मवर्त को देकर अच्छी तैयारी करके ली जाएगी। सिर्फ विषय हिंदी के लिए नहीं, जितने भी एमपीएससी के विषय हैं उन सभी विषयों के मूलतः परीक्षा की दृष्टि से इंटरव्यू की दृष्टि से तैयारी करके ली जाएगी। उसके लिए अलग से क्वेश्चन दिए जाएंगे। वास्तविक रूप से जूम मीटिंग के द्वारा आपको जो है डेमो के तौर पर जो है इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू के तौर पर जो है इंटरव्यू ली जाएगी। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो एग्जाम साहित्यदीप ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें सभी प्रश्न डाले जाएंगे, उसके द्वारा जानकारी आपको दी जाएगी। सेट अभी एग्जाम की डेट आई है, तैयारी करना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल जरूर कीजिए तथा एग्जाम साहित्यदीप ऐप डाउनलोड कीजिए। बहुत बहुत आभार।